अक्सर आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो किसी का लो। आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर संदीप मिगलानी जी को, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद तरुण जी, धन्यवाद नवोदय टाइम्स। सर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी होता क्या है? जैसे कि हम नॉर्मली सब लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। ब्लड प्रेशर जो आपका खून है, रक्त है, जो आपके हार्ट से निकलता है। हार्ट बीट जैसे सबको पता है कि 70 से 80 हार्ट बीट होती है। जो लोग कहते हैं कि आपकी पल्स क्या है, वो हार्ट बीट ही पल्स के फॉर्म में जाती है। और जिस प्रेशर से वो रक्त खून जो आपकी रक्त की नलियों में, आर्टरी में जो चलता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। पर हाइपरटेंशन, जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल आदमी की भाषा में उसी को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो रक्त आपकी नलियों में जो प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट बीट की वजह से, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सर, एक चीज और कि ब्लड प्रेशर एक आम समस्या होती जा रही है। आखिर ब्लड प्रेशर होता क्यों है? नॉर्मली जैसे हमने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही होता है। जो अगर नॉर्मल हार्ट बीट काम कर रहा है तो वो, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर सब लोगों को पता है कि 120/80, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब वो हार्ट पंप करने की बजाय ब्लड को रिसीव करता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि नॉर्मल 80 होता है। 120 और 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। तो इसको अगर इससे ज़्यादा होता है तो जैसे हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। और जो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो हाइपरटेंशन, 140/90 से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं आम आदमी की भाषा में, कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। सर, अक्सर हम सब यही सुनते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है किसी का या लो हो गया है। तो इसके कारण क्या होते हैं? क्या ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है? ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। पर जिस विषय पे आज हम पब्लिक से बात करना चाह रहे हैं, लोगों से बात करना चाह रहे हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर है। नॉर्मली लो ब्लड प्रेशर ऐसे एज सच कोई बीमारी नहीं होती है, पर स्पेशली जब खून का, रक्त का बह जाना, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, ऐसी बीमारी में ही लो ब्लड प्रेशर होगा। नॉर्मल बंदे में ऐसे लो ब्लड प्रेशर को नहीं बोला जाता। कुछ लोगों में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर 120/80 से कम भी रहता है, वो नॉर्मल है, फिट है, तो उसको ऐसे घबराने की बात नहीं है। पर कुछ बीमारियां जैसे लूज मोशन है, खून का बहना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, उस वजह से किसी का हार्ट का फेल हो जाना, ऐसे किसी कारण से कम होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चिंता का विषय है। पर एज सच नॉर्मल आदमी में ब्लड प्रेशर अगर 120/80 से थोड़ा कम भी है तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। पर 120/80 से 140/90 तक अगर आप कह सकते हैं कि वो नॉर्मल रेंज है। 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब उसको अभी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, या उसको थोड़ा सा चिंता लेनी चाहिए उस ब्लड प्रेशर की, और सावधानी लेनी चाहिए। नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो है वो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर दो तरह से माना जाता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो मतलब बिना कारण के ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। और कुछ बीमारियां जो मरीज जिनको बीमार होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो उनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मली जो हम आम भाषा में बात करते हैं वो यही होता है कि भाई प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो बिना कारण के, जो बिना बड़ी बीमारी के कोई भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। सर, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब, तो क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं? कैसे कोई व्यक्ति समझे कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? कोई लक्षण नजर आते हैं? नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो बढ़ना है वो बिना लक्षण के भी हो सकता है, तो इसलिए हाई रिस्क पॉपुलेशन को हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करें। पर ज़्यादातर लोगों में जैसे सिर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल जो दिमाग, ये सिर का जो पहले वाला हिस्सा है, आगे वाला, इसको फ्रंटल हेडेक है, तो ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकती है। आई से रिलेटेड भी हेडेक हो सकती है, पर
ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी कॉमन है। और आंखों में दर्द होना, थकान का महसूस होना, चक्कर आना या अच्छा ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी लक्षण है। तो इसमें ब्लड प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि आपको ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए अगर इस तरह के कोई सिम्टम अब आने लगे हैं, पहले नहीं आ रहे थे। तो जबकि एसिम्टोमेटिक बिना सिम्टम के भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इसलिए रूटीन में भी तो चेक करवाने से जरूर चेक करवाते रहना चाहिए बीच में, खासतौर पे एल्डरली, मिडिल एज, एक पर्टिकुलर एज के बाद 40-45 के बाद या कोई बीमारी है तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराते रहना चाहिए। सर, जो मरीज हैं हाई ब्लड प्रेशर के, उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर अगर 120-80 नॉर्मल माना जाता है और 140-90 ब्लड प्रेशर जो है वो उससे ज़्यादा हो तो चिंता का विषय हो सकता है। तो 100 ऐसी सिचुएशन में जो ब्लड प्रेशर जो है, अगर हम सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे हमने कहा कि अगर कोई ओबीस है, जिसका वेट ज़्यादा है, मोटापा है, तो हम मानते हैं कि भाई वो भी एक ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर है, तो उसको वेट कम करना चाहिए। आपको डाइट से कंट्रोल करना चाहिए। डाइट में जैसे सॉल्ट कम लेना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स, फल सब्जी ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, हमें मिनिमम आधा घंटा 5 दिन हफ्ते में जरूर रूटीन में भी सैर करनी चाहिए, और जितना तेज चल सकते हैं हमें चलना चाहिए। उससे, इसको एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, तैरना और जॉगिंग, रनिंग, ये तेज चलना, ये सारे जो है ये एरोबिक एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो हम इन सब को करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। सॉल्ट कम लेना चाहिए और फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहिए। ऑयल घी कम करना चाहिए, वेट घटाने में भी मदद करेगा। और अगर आप ओबीस हैं तो मीठा भी कम करना चाहिए। डायबिटीज है तो भी रिस्क फैक्टर है, तो मीठे का और शुगर भी कंट्रोल रखनी चाहिए। और अगर कोई और डिजीज है, किडनी के डिजीज में ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो उसका भी आपको रेगुलरली, और कोई बीमारी है जो ब्लड प्रेशर कॉज कर सकती है, तो उसका भी इलाज साथ के साथ करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी 140-90 से ऊपर रहता है, तो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, वो फिर आपको अपने फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए, ताकि वो आपके अनुकूल बाकी सारी स्थितियों को देखते हुए, रिस्क फैक्टर को देखते हुए, एसोसिएटेड डिजीज कोई और है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, तो उसको देखते हुए आपको जो सबसे सूटेबल ड्रग है वो आपको दे, ताकि आपका ब्लड प्रेशर हर हालत में कंट्रोल रहना चाहिए। सर, भी आपने शुगर का जिक्र किया, जैसे कहते हैं अचानक से शुगर बढ़ गया, इसी तरह अगर अचानक से बीपी बढ़ जाए तो मरीज को क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ खाए पिए ताकि एक नॉर्मल स्थिति में आ सके वो? जैसे आजकल हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर आप अपने बीपी इंस्ट्रूमेंट घर में भी चेक कर सकते हैं, आराम से लेट के 5 मिनट के आराम के बाद, या तो बैठ के। तो आपका जो हाथ है वो टेबल पे इस तरह से होना चाहिए जैसे बीपी का इंस्ट्रूमेंट और वो हार्ट ये है वो एक ही लेवल पे हो। आप उसको चेक कर सकते हैं, 2 या 3 बारी भी चेक कर सकते हैं एवरेज रीडिंग लेने के लिए। 5 मिनट लेटने के बाद, आराम करने के बाद, लंबे सांस लेने और छोड़ने के बाद जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो वो अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको सावधानियां तो बताई हैं, एक्सरसाइज, सॉल्ट कम ये लेना, पर उसके बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको नुकसान बहुत हो सकते हैं। जैसे आई में रेटिनोपैथी बोलते हैं, आई में हेमरेज हो सकती है, आपका विजन कमजोर हो रहा है तो भी आपको और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब ब्लड प्रेशर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। आई डायबिटीज है तो भी आई में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्लड डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। सिमिलरली हार्ट अटैक का रिस्क, ब्रेन हेमरेज का रिस्क, किडनी का खराब होना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में ज़्यादा होती हैं। और अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या 180-90 से ज़्यादा रेगुलरली रह रहा है तो ये ब्रेन हेमरेज, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन सीरियस भी हो सकती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं। जो है वो ज़्यादा है तो उसमें भी आपको ब्लड प्रेशर जरूर कंट्रोल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा कि ब्लड प्रेशर ना हो या ये बीमारी
ना हो, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? जैसे हमने जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का बताया है, वही ब्लड प्रेशर को बचाव के भी वही तरीके हैं। आजकल जो एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, या जो स्ट्रेस का जल्दी से जल्दी निवारण करें। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर एरोबिक एक्टिविटी 1 घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा अगर मिनिमम कर रहे हैं, और 1 घंटा बढ़िया है, आधा घंटा तो ना भी कर सकें तो आधा घंटा 5 दिन हफ्ते में जरूर करें। नहीं तो 1 घंटा अगर आप रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। वेट ना बढ़ने दें। जैसे वेट का है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। अगर आप हाइट सेंटीमीटर में लेते हैं, वेट केजी में लेते हैं, तो आपका वो 23 बीएमआई आता है। तो वो बीएमआई आपका कंट्रोल में रहे, या नॉर्मल ये कि वेट आपका कंट्रोल में रहे, वेट ज़्यादा नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। सॉल्ट कम लें, फ्रूट और सैलड का सेवन ज़्यादा करें, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल को नहीं लें, और अगर कोई और दूसरी बीमारी है तो उसका इमीडिएटली इलाज करें। और इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान लगेंगे, अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री भी हो सकती है कि सारी चीज़ ठीक होने के बाद भी आपकी फैमिली में भी अगर ब्लड प्रेशर का है तो आपको हो सकता है, तो उसको चेक जरूर कराएं और अब जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इससे नुकसान बहुत हो सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए सर। धन्यवाद तरुण जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को, और नमस्कार, धन्यवाद।